तो भक्तजनों, उस समय की बात है जब भगवान राम अपने अनुज के साथ सीता को ढूंढते वनों में घूम रहे हैं। तो जैसे माता शबरी ने कहा था, वो सीता को ढूंढते ढूंढते पंपासुर नगरी के पास आ गए और ऊपर से सुग्रीव और हनुमान जी एक पर्वत के ऊपर छुपकर बैठे हुए हैं। तो उन्होंने देखा कि दो युवावस्था में धनुषधारी इस जंगल में विचरण कर रहे हैं। तो सुग्रीव ने सोचा कि ये कोई बाली के भेजे हुए आदमी ना हो जो कि हमें ढूंढ रहे हो। तो उन्होंने हनुमान को भेजा कि जाकर देख कर आओ कि ये कौन है। तो हनुमान ने भी ब्राह्मण का भेष बनाया और ब्राह्मण का भेष बनाने के बाद उनके पास पहुंच गए। हनुमान जी प्रकट हो गए और जब उनको देखा तो उनकी छवि देखते ही उसको निहारते ही रह गए। तो हनुमान जी कुछ बोलने से पहले उनको निहार ही रहे हैं। तो हनुमान जी ने बड़ी निर्मता सहित उनसे पूछा। क्या पूछते हैं हनुमान जी? को तुम खामल गोर शरीरा, को तुम श्यामल गोर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरू वन बीरा, क्षत्रिय रूप फिरू वन बीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विच रेव वन स्वामी, कवन हेतु विच रेव वन स्वामी। तो हनुमान जी ने आके बड़ी विनम्रता से उनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं? आप वन में क्यों घूम रहे हैं? आपके पांव बड़े कोमल हैं और ये भूमि जो है बड़ी कठिन है। क्या कारण है? किस कारण से आप वन में घूम रहे हैं? तो क्या जवाब देते हैं हनुमान जी को कि हम कौन हैं? अपना परिचय क्या देते हैं? जब आदमी की अवस्था ऐसी हो जाती है, थोड़े गमगीन होते हैं, वो तो सिया को ढूंढ रहे हैं। तो क्या जवाब देते हैं हनुमान जी को कि कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान गन आए, हम पितु वचन मान बन आए, यहाँ हरि निश्चर बैदेई, विपुल फिरत हम खोजत तेहि, विपुल फिरत हम खोजत तेहि। हम महाराजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। तो हम पिता की आज्ञा से यहाँ वनवास में आए थे और यहाँ पर निश्चरों ने हमारी पत्नी वैदेही का हरण कर लिया है
हे ब्राह्मण देवता, यहाँ पर हम उन्हें ढूंढते हुए उस सीता की खोज में हम उसको ढूंढ रहे हैं। तो हनुमान जी को जब पता चला कि ये तो भगवान राम है, तो हनुमान जी बहुत खुश हुए, उनका पूरा शरीर पुलकित हो गया। वो बोले कि भगवान, मैं तो चलो अपनी अल्प बुद्धि के कारण आपको नहीं पहचान सका, आप तो जानी जान है, आपने तो अपने भक्त को पहचान लेना था। तो हनुमान जी ने दोनों को प्रणाम किया और बोले कि चलो मैं आपको महाराज सुग्रीव के पास ले चलता हूँ और महाराज सुग्रीव आपकी मदद करेंगे। तो दोनों को अपने कंधों पे बिठाया और पर्वत के ऊपर सुग्रीव के पास ले गए। और वहां पर जाकर भगवान राम ने उनसे अपनी व्यथा सुनाई और सुग्रीव ने अपनी व्यथा सुनाई उनको कि मैं तो अपने भाई के डर का मारा जहां पर छुपा बैठा हूं। कुछ गहने हमें मिले हैं भगवान, जो यहाँ पर ये देखना, उन्होंने हनुमान को बोला कि वो गहने लेकर आओ। तो देखे तो लक्ष्मण को बोलते हैं पहचान के ये गहने। लक्ष्मण जी बोले कि मैंने तो आज तक अपनी भाभी को पैरों से ऊपर देखा ही नहीं है भगवान, मैं कैसे ये गहने पहचान सकता हूं। तो सुग्रीव से उनको पता चल गया कि सीता को रावण ले गया है। उन्होंने बोला काश मार्ग से रावण एक नारी को ले जा रहा था और उसने कुछ गहने गिराती जा रही थी, तो ये गहने हमने उठाए हैं। तो जब सुग्रीव के साथ सारी बात हो गई, मित्रता हो गई, और सुग्रीव को बोला कि चल बाली की युद्ध में तेरा साथ देते हैं। तो जैसे कि सुग्रीव ने बताया था कि जो भी शिव के बाली के सामने आकर उससे युद्ध करेगा, उसकी आधी ताकत बाली में आ जाएगी। ये बात भगवान भी जानते थे, लेकिन सुग्रीव ने भी बताई। तो जब बाली को उसने जाके ललकारा और बाली आ गया और सुग्रीव और बाली की लड़ाई हुई और भगवान देखते रहे और बाण उन्होंने चलाया नहीं। सुग्रीव के बुरी हालत करके बाली लौट गया। और जब भगवान के पास आकर सुग्रीव बोला कि आपने तो कुछ किया ही नहीं मेरे को, फिर वो मार के चले गया। तो भगवान बोले तुम दोनों की शक्ल इतनी मिलती है कि मेरे को पहचानना कठिन हो गया कि तू कौन है और बाली कौन है। अब दूसरी बार तेरे को मैं एक माला दे दूंगा, जो माला तू पहने रखना, इससे तेरी पहचान हो जाएगी। अब दूसरी बार जब सुग्रीव फिर बाली को ललकारने गया कि पत्नी जो तारा है वो उसको रोकती है। तो बाली तारा को पूछता है कि तू मेरे को क्यों रोक रही है। तो तारा उससे बाली से कहती है कि ये सुग्रीव नहीं, भगवान आपको पुकार रहा। सुग्रीव के पीछे कोई और ताकत है जो आपको पुकार रही है। जो पिछले जमाने में, पुरातन समय में जो रानियां होती थी, वो अकेली रानी नहीं होती थी, वो अपनी पति की सुरक्षा के लिए रूसी का काम भी करती थी। तो जब बाली ने पूछा तारा से कि कौन है ये, किसके बल पे सुग्रीव हमसे युद्ध करने के लिए आ रहा है बार बार, तो तारा कौन है? तो तारा बोलती है
सगरीबा सुनहु पति जिने मिलियो सगरीबा तै दो बंधु अतुल बल सीवा। है कौन है वो? बहुत कोई बात नहीं, कितने भी बहादुर हो, मैं कोई डरपोक नहीं हूं, मैं डर के बैठ जाऊंगा। वो बोली ऐसी बात नहीं है स्वामी, सुनहु पति जिने मिलियो सगरीबा तै दो बंधु अतुल बल सीवा। कहता कौन है? तो तारा बोलती है कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालू जीत सके संग्रामा, कालू जीत सके संग्रामा। वो कौशलेश के पुत्र लक्ष्मण और राम है, जिनके बल पर सुग्रीव आपको ललकार रहा है। वो तेरी ताकत क्या है भगवान पतिदेव? वो तो काल को भी संग्राम में जीत सकते हैं। बाली को अंतर्गत पता तो चल गया, लेकिन बाली बहादुर था, वीर था, वो ऐसे पीछे बैठ नहीं सकता था। तो बाली उसको अपनी पत्नी तारा को समझाता है कि कह बाली सुन वीर प्रिय, कह बाली सुन वीर प्रिय के समदर्शी रघुनाथ। हे भीरू कहते हैं डरपोक को कि हे डरपोक प्रिय, कि वो तो भगवान है, वो तो समदर्शी है, उनके लिए तो जैसा सुग्रीव है वैसा ही मैं हूं, लेकिन वो सुग्रीव के हक में है प्रभु। तो बाली बोलता है कि कह बाली सुन भीरू प्रिय समदर्शी रघुनाथ, यो कदापि मोहे मारिए तो पुनः सुनाथ। कि अगर उनके हाथों में मारा भी गया तो फिर वैसे तो मैं अनाथ ही हूं, तो मेरी सदगति मेरे को प्राप्त हो जाएगी, इसलिए मेरे को रोकना। वैसे तो उनका हमारे से क्या कोई दुश्मनी है, जैसा उनको लिए जैसा मैं हूं वैसा ही सुग्रीव है। तो बाली तारा के कहने से रुका नहीं, सुग्रीव से युद्ध करने के लिए चला गया। लेकिन अब तो भगवान को मालूम था कि ये सुग्रीव है और ये बाली है। तो जब लड़ाई हुई दोनों की, तो भगवान ने अपने बाण को बाली पे निशाना साध के चला लिया। अब क्या हुआ? बाली के बाण लगा और बाली तरप के जमीन के ऊपर गिर पड़ा। तो फिर क्या हुआ? पर शर के लागे, शर के लागे, उन्हें उठ बैठा देखा प्रभु आगे। बाली तीर लगने से जमीन पर भूमि पर गिर गया, लेकिन जब उठकर देखता है तो सामने भगवान राम है। जब राम भगवान को सामने देखा, आप पहचानता तो है ये भगवान है, लेकिन
अब उसके हृदय में तो प्रीति है, लेकिन मुख से बड़े कठोर वचन बोल रहा है। तो हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, पुण्य उठ बैठा चित राम की ओरा, मेरे राम जियो। तो अब बाली के सामने भगवान आ गए थे। तो जब भगवान को देखा तो भगवान राम की तरफ बोलता है, क्या बोला बाली कि धर्म हेतु गर तरे गोसाई, धर्म हेतु अब तरे गोसाई, मारे मोहे व्याध की नाई, मारे मोहे व्याध की न्याई। भगवान आपका तो अवतार धर्म के हेतु हुआ है, आपने मुझे शिकारियों की तरह छुप के मारा, ये कौन सा धर्म हुआ? तो भगवान बोलते हैं कि मैंने ही तो बाली तेरे को वरदान दे रखा है कि जो तेरे सामने आकर तेरे से युद्ध करेगा उसकी आदि शक्ति तेरे में आ जाएगी। तो ऐसे तो तेरी ये कारण नहीं है। भगवान आपके लिए तो मैं और सुग्रीव दोनों बराबर थे। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा, धर्म हेतु अब तरे गोसाई, मारे मोहे व्याध की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। बोले भगवान हंस रहे हैं बाली की तरफ देख के। उनको भी मालूम था कि बाली भक्त है, लेकिन वो मन में गुस्सा कर रहा है। ऐसे ही जब बच्चा माँ से लड़ता है तो माँ को पता होता है कि जो कुछ भी बोल रहा है प्यार से बोल रहा है। तो ऐसे ही भगवान भी उसकी तरफ देख रहे हैं और हंस रहे हैं। कहते नहीं भगवान, आपने मुझको इसलिए नहीं मारा। ये बाली बोला, ये सुग्रीव आपकी क्या मदद कर सकता है? मेरे को कारण बताइए मेरे मारने का, कि आपने मुझको किस कारण से मारा है। तो भगवान बोले कि मैंने धर्म का अवतार तो लिया है, मैं धर्म की रक्षा कर रहा हूं बाली, कि अनज बधू भगनी सुत नारी, ये छठ कन्या ही समचारी, अनज बधू भगनी सुत नारी, ये छठ कन्या ही समचारी, इनको तो दृष्टि लोके जोई, ताकि बदे कुछ पाप न होई। के बाली अनज बधू कहते अपने से छोटे भाई की भराया। अनज बधू भगनी अपनी बहन, सुत नारी जिसको अपनी पुत्र की वधू बोलते हैं, इनको जो कुदृष्टि से देखता है बाली, तो उसका वध करने से कोई पाप नहीं होता। तो बाली बोलता है भगवान, ये बातें आपकी मनुष्य जाति की होगी, हमारे मानव जाति में ऐसी बातें नहीं है। आपने मेरे को
इसलिए मारा कि ये सगरीब आपकी मदद करेगा। ये सगरीब क्या आपकी मदद करेगा? एक बार मेरे को बोला होता तो मैं रावण को सिर्फ इशारा करता, रावण को आंखें इशारे से रावण हाथ जोड़कर यहां चला आता सीता को साथ में लेकर। लेकिन आपने कमजोर सहारा ढूंढा है भगवान। अगर मेरे को बोला होता तो रावण की क्या ताकत है? रावण को तो एक इशारा मेरा हो जाता तो रावण सीता को। अब भगवान ने सोचा कि ये बाली तो हमको लालच दे रहा है, तो बाली को भगवान बोलते हैं कि बाली, अगर तेरे को इतना ही दुख लगता है मरने से तो तेरे को फिर से जिंदा कर लेते हैं। ना ना मेरे भगवान। बाली ने क्या जवाब दिया कि बार बार मुनि यत्न कराई, यत्न कराई, अंत राम आवत नाई। ओ मेरे राम जियो, पार पार मुनि यत्न कराई, अंत राम आवत नाई। तो बाली बोलता, नहीं भगवान, अब मैं इस धोखे में नहीं रहूंगा। मुनि लोग बार बार यत्न करते हैं, बार बार इस देवभूमि पर जन्म लेते हैं कि कहीं आखिरी समय में उनके मुंह से राम शब्द आ जाए, लेकिन आपकी कृपा के बगैर वो आता नहीं है। आप भगवान मेरे सामने हो तो मैं ये अवसर छोड़ना नहीं चाहता। अब मैं चलना चाहता हूँ, कृपा निधाना, अब मेरे को ना रोको। ये अंगद को मैं आपकी सुपुर्द करता हूँ, अब मेरे बेटे का ध्यान रखना। तो राम राम कह छोड़े निपने प्राण। तो आत्मा क्या कर रही है? तो बाली तो बैकुंठ धाम में पहुंच गया और उसकी आत्मा क्या कह रही है कि ऐ धनुषधारी मैं तेरा पुजारी, तेरी दया की निगाह चाहता हूँ। ऐ धनुषधारी मैं तेरा पुजारी, तेरी दया की निगाह चाहता हूँ। युगावान बन के दयावान बन जा, मैं तेरा हूँ तू मेरा भगवान बन जा। निगावान बन के दयावान बन जा, मैं तेरा हूँ तू मेरा भगवान बन जा। ऐ धनुषधारी मैं तेरा पुजारी, तेरी दया की निगाह